ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोपोजिशन है जिसमें कि आप दूसरों को हेल्प भी करते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ अलग ही उन्नति करते हैं और उसके साथ अपना भी एक बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन आज के दौर में ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस प्रोपोजिशन काफ़ी कम्पिटिटिव भी हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि और सब ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस जिसने भी करने की कोशिश की, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल कर जाते हैं, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं। और इनका फेलियर होने का कुछ 6 प्रोमिनेंट रीजंस है। आज के वीडियो में मैंने उन 6 रीजंस को बताया है। आप एंड तक देखिएगा तो पूरे 6 रीजंस का पूरा खुलासा करूंगा और उसमें से आपको कैसे निकलना है, उन रीजंस को आपको दोहराना नहीं है, इस बारे में बात करूंगा और आपका ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। मेरा नाम राहुल सोम है, मैं एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूं और मैं ऑनलाइन कोचिंग करने वाले कंसल्टेंट्स, कोचेस, एक्सपर्ट्स, ट्रेनर्स, इन सभी को मैं हेल्प करता हूं लेटेस्ट मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज और हैक्स के साथ। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, मेरा आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो लेकर आता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका बिजनेस होगा करोड़पति ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। तो आपको टारगेट रखना होगा कि आपको करोड़पति बनना है इस बिजनेस में। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे इसको करोड़पति ऑनलाइन बिजनेस क्यों बता रहे हैं, और अभी हम लोग बात करते हैं उन सारे तमाम रीजंस के, 6 रीजंस के जिसके वजह से लोग ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो 6 मस्ट अवॉइड मिस्टेक्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहे 6 मिस्टेक्स जो कि ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस बनाने वाले अक्सर करते हैं और उसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रीज़न जो है वो है इग्नोरिंग द फैक्ट दैट क्रिएटिंग अ कोचिंग बिजनेस टेक्स टाइम एंड नीड्स प्रॉपर स्किल। यानी कि अगर आप, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस में जो आते हैं उनका अपना एक एक्सपर्टाइज होता है और वो अपने एक्सपर्टाइज में बहुत ही अच्छे होते हैं। ये मान के चलना चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए वो कोचिंग बिजनेस में है और किसी को कुछ सिखाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अपना एक्सपर्टाइज किसी एक एरिया पे फोकस होना अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस बनाना जो बात है, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस बनाना जो बात है, ये एक अलग ही स्किल होता है। तो इस स्किल को इग्नोर किया जाता है। ज़्यादातर कोचिंग बिजनेस एस्टेब्लिश जो लोग करते हैं वो इस बात को इग्नोर करते हैं कि ये भी एक बिजनेस है और उनको उस बिजनेस को बनाने के लिए बहुत अच्छा स्किल की ज़रूरत है जो कि बरसों का एक्सपीरियंस के साथ आता है और उसमें उतना ही लर्निंग्स की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस बनाने वाले बहुत ही जल्दबाजी में बहुत सारे गलतियां कर देते हैं। इसका वजह यह है क्योंकि वो इस बात को सीरियसली लेते ही नहीं है। तो पहली गलती ये है कि ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस बनाने के लिए आपको बिजनेस का जो पहलू है, बिजनेस बनाने का जो तरीका है, उसको समझना है और उसको सीरियसली लेना है। दूसरा, नॉट हैविंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोचिंग बिजनेस कंसेप्चुअल मॉडल्स। तो हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस के कंसेप्चुअल मॉडल्स होते हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बिजनेस बनाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग बिजनेस बनाने के लिए उनके कई सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं। थोड़ा सा मैं उसका झलक आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस के कॉन्सेप्चुअल बिजनेस मॉडल्स में से बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल, बजट मॉडल और ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, इन 5 मॉडल्स को आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको बिजनेस मॉडल की क्लियरिटी नहीं है, कंसेप्चुअल मॉडल्स की क्लियरिटी नहीं है, तो ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है
कि आपका कॉन्सेप्चुअल बिजनेस मॉडल क्या है। अगर उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप किसको सर्विस दे रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन सा मार्केट में आप कर रहे हैं। मान के चलिए अगर आप इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इंडियन कस्टमर्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को आप किस तरह से बात कर सकते हैं, उनके साथ किस तरह से अपना बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये काफ़ी हद तक डिफर करेगा आप अगर आपके क्लाइंट्स अगर यूएस या कनाडा मार्केट से है, वेस्टर्न मार्केट से है, या फिर मिडिल ईस्ट के मार्केट से है। इसके अलावा आपका कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह लेना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। तो इसका डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो कंसेप्चुअल बिजनेस कंसेप्चुअल मॉडल का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण से, ये अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण से बहुत सारे कोच, कंसल्टेंट्स या एक्सपर्ट्स या ट्रेनर्स अपना इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में फेलियर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, नॉट हैविंग अ बजट फ्रॉम द बिगिनिंग। किसी भी बिजनेस में अगर आप आते हैं, उस बिजनेस में हो सकता है कम इन्वेस्टमेंट हो या फिर ज़्यादा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पैसों से होता है, बहुत समय आपका टाइम, आपका स्किल्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। तो आपको अगर ये क्लियरिटी नहीं है कि आपके बिजनेस में आपका बिजनेस प्लान क्या है और उस बिजनेस को बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कितना फाइनेंस की ज़रूरत है, कितना बजट की ज़रूरत है, ये क्लियरिटी अगर नहीं होता है तो अक्सर ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस एस्टेब्लिश करने में लोग फेलियर हो जाते हैं और कुछ ही देर शुरुआत करने के बावजूद भी आगे चल के वो अपना बिजनेस को खड़ा नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बजट के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस का बजट क्या होना चाहिए और उसको किस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग एंड पीपल, ऑन रोल और आउटसोर्स। ज़्यादातर समय देखा गया है कि लोग बिजनेस करने जाते हैं तो बड़े ही इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी अपना बिजनेस इस्टेब्लिश होने से पहले ही बहुत सारे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं और बहुत सारे लोग को हायर कर लेते हैं, चाहे ऑन रोल्स हो या ऑफ रोल्स हो। तो ये बहुत जल्दबाजी में कर लेते हैं, जिसके कारण उनका ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ महीने जाने के बाद इनका प्लानिंग भी क्लियर नहीं रहता है और कुछ महीने जाने के बाद ये कॉस्ट से ये निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि कॉस्ट तो फिक्स हो जाते हैं, उसके कॉस्ट चलते रहते हैं। चाहे आप सॉफ्टवेयर का मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हो या फिर पीपल का, सबसे ज़्यादा लोग जो हायर करते हैं उनको सैलरी देना पड़ता है, वो फिक्स्ड हो जाता है। बाकी आप जो ट्रेनिंग लेते हैं उसके बारे में आप पहले से ही खर्चा कर चुके हैं, तो ये खर्चा से निकल आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण आपको आपका बिजनेस को लीवरेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस गलती से आपको निकलना है तो आपको आपका बिजनेस में लीवरेज लाना बहुत ज़रूरी है। और लीवरेज तीन तरीके से हो सकता है। एक आपका पीपल और टैलेंट। तो आपका बिजनेस को अगर आपको खड़ा करना है और उसको बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट बनाना है तो आपको लीवरेज लाना पड़ेगा। और लीवरेज आता है आपका पीपल यानी कि टैलेंट, सिस्टम और टूल्स के वजह से। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीपल का मतलब आप कितने लोग हायर कर रहे हैं और वो लोग टैलेंटेड होना चाहिए। आप अगर बिना सोचे समझे लोगों को हायर कर लेते हैं तो ये समझ के चलिए कि आप अपना ओवरहेड बढ़ा दे रहे हैं और इससे आपका बिजनेस का सक्सेस होने में बहुत मुश्किल हो सकता है। आपको पीपल हायर करना है, लेकिन ये समझ के करना है कि उसका जो टैलेंट है बहुत ही बेहतरीन हो और आपके बिजनेस के साथ रिटर्न अच्छा आना चाहिए। अगर पीपल की बात करें तो अगर आप जस्ट शुरुआत कर रहे हैं तो आप खुद एक पीपल हैं, आपका खुद का खर्चा है, तो ये समझ के चलिए आपको कोई लोग लेने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद बिजनेस को आगे बढ़ाइए, फिर थोड़ा सा आपका रेवेन्यू आने लगता है, फिर उसके बाद आप लोगों को हायर करना शुरू कीजिए। हमारा दूसरा वीडियोस में और हमारे कोर्स में हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में बात किए, किस तरह से आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीपल को हायर करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे और उसका किस तरह से एनालिसिस करेंगे, सारे डिटेल्स में बात किए हैं। यहाँ पर आपको बस मैं इतना बता देता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पीपल को हायर करना बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। और इसीलिए मैंने लिखा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन
हर समय लीन एंड थीन होना चाहिए। जितना कम लोग हो उतना ही अच्छा है। अब कम लोग होगा तो बिजनेस होगा कैसे, आप सोचेंगे ये बिजनेस होगा कैसे, तो इसके और दो तरीके हैं, सिस्टम एंड टूल्स। अगर आपके सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और तो सिस्टम स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो आपका बिजनेस में कोई प्रोसेस या सिस्टम पहले से होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टम या प्रोसेस अगर नहीं है, तो अगर पीपल हायर होते हैं तो उनको पता नहीं रहता है वो क्या करेंगे। तो आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आप इंस्ट्रक्शन ना भी दे तो सबको पता होना चाहिए कि वो क्या करेंगे और बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए सिस्टम आपका स्ट्रांग है, पीपल हायर हो गए, तो अभी आपका ज़रूरत होता है टूल्स की। तो टूल्स जब आप लेंगे, टूल्स का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। टूल्स का मतलब आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका हार्डवेयर हो सकता है। हार्डवेयर में मान लीजिए आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका फर्नीचर हो सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर में आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका परमानेंट सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है। तो बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं जो कि आपके टूल्स में आते हैं। तो देखिए, ये जो लीवरेज है, इसमें अगर आप सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और कुछ टूल्स ले लेते हैं, तो फिर शायद आपको पीपल की ज़रूरत उतना नहीं होगा। अगर आप पीपल को हायर कर लेते हैं और आपका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा कम टूल्स में भी आपका चल जाएगा। तो इसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हर समय पीपल को कम रखना पड़ेगा, सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, और टूल्स बैलेंस्ड करके आपको लेना पड़ेगा। तो ये पूरा लीवरेज आपको बिजनेस में लाते हैं। तो फिर ये जो गलती है कि रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग एंड पीपल, ये आपसे कम होगा और आप इस गलती से निकल पाएंगे। फिफ्थ रीजन है कि क्रिएट ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पीपल। बहुत समय ये होता है कि कोच, कंसल्टेंट्स या ट्रेनर्स, आप लोगों के पास समय कम होता है और आप लोग का बिजनेस पर्पस में, ऑनलाइन बिजनेस पर्पस में आपका स्किल उतना होता नहीं है, क्योंकि आप अपने स्किल में फोकस्ड हैं, अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इस वजह से आप सोचते हैं कि थोड़ा सस्ते पैसे में आपका भाई बंधु या फिर आपके जान पहचान के कोई है जो कि बहुत कम पैसे में आपको बताता है कि आपका बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएगा, और उनसे समझकर आप गलत इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन, जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, वो सही एडवाइस दे रहा है कि नहीं। उसका बैकग्राउंड चेक करना, वो उनका एक्सपीरियंस क्या है, डिजिटल मार्केट में उनका कोई अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से है या नहीं, उनका रिव्यूज़ देखना है। तो बिना ये कुछ देखे अगर आप किसी से भी अगर एडवाइस ले लेते हैं और उसके एडवाइस के साथ ही आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने लगते हैं, तो ये समझ के चलिए आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं और आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर आप गलत आदमी से सुनकर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गलती है, जो कि बहुत सारे कंसल्टेंट, कोच और एक्सपर्ट्स ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये सोच समझ के आप कीजिए। 6 पॉइंट, टू मच इन्वॉल्वमेंट इन सेटिंग अप ऑनलाइन बिजनेस एंड गेट डिफोकस्ड इन द कोर बिजनेस। तो ये और एक बहुत बड़ा गलती है। देखिए, अगर आप आपका कोचिंग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान में रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जो कोर एस्पेक्ट है, आप जिस चीज़ पे ट्रेनिंग देते हैं, मान लीजिए आप म्यूज़िक का ट्रेनर हैं, तो फिर आपका वहाँ पे क्वालिटी में कोई कमी नहीं आना चाहिए। आप म्यूज़िक के जो ट्रेनर हैं, उसमें आपका रेपुटेशन, आपका रिव्यूज़, सब कुछ डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का कोचिंग कर रहे हैं इन बात पर। लेकिन अगर आप आपका ऑनलाइन बिजनेस बनाने के चक्कर में ज़्यादा फोकस यहाँ दे देते हैं, ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से बनाया जाए, तो फिर आपका, चूँकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो आप अगर वहाँ पे ज़्यादा फोकस दे देते हैं, तो आपका कोर बिजनेस जो है वहाँ थोड़ा सा डिफोकस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि हालांकि आपको अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल बिजनेस मॉडल को समझना ज़रूरी है, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को कैसे बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए। आपको करना जो चाहिए वो अच्छे आदमी से एडवाइस लेना चाहिए, किसी अच्छे एजेंसी के साथ आपको जुड़ना चाहिए, या फिर किसी अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए जो कि आपको पूरा बिजनेस को सेटअप कर देगा, और आपका खुद का एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लोग कोच, कंसल्टेंट्स या ट्रेनर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, वो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं
अपना इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के चक्कर में, और इसके पहले जो 5 गलतियां मैंने डिस्कस किया उसमें से भी कुछ गलती वो लोग कर बैठते हैं, और इस वजह से उसे सुधारने के लिए अपना फोकस ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में लगा देते हैं, जिसके वजह से उनका खुद का जो कोर एस्पेक्ट है, कोर कोचिंग का जो बिजनेस है, जिसमें वो अपना एक्सपर्टाइज जिसमें उनका है, उसमें थोड़ा सा डिफोकस हो जाते हैं। जैसे ये सिचुएशन आ जाता है, उनका पूरा बिजनेस में कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है और बिजनेस उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। अगर ऐसे वजह से अगर उनका बिजनेस इस्टेब्लिश हो भी जाता है, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस इस्टेब्लिश हो भी जाता है, लेकिन उनका जब खुद का क्वालिटी गिर जाता है तो फिर टोटल 360 बिजनेस जो है वो खराब होने लगता है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, उनका रिव्यूज खराब हो जाता है। तो ये 6th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ज़्यादातर कोच, कंसल्टेंट्स और ट्रेनर्स गलतियां करते हैं। तो ये रहा हमारा 6 इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके कारण से ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस एस्टेब्लिश करने में गलतियां होते हैं ज़्यादातर कोचेस, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स, इन लोगों से। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा और ये 6 गलतियां आप ना करें और इससे कैसे निकलना है, कौन सी सही चीज़ करना है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। आगे के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे और भी बहुत सारे तरीके किस तरह से आपका ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। जाने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को क्लिक कीजिए ताकि आगे जब भी हम इस तरह के वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।